हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपनी चर्चा पितृदोष पे चल रही है कि अगर आपकी कुंडली में पितृदोष बनता है, लग्न में, द्वितीय में, पंचम में, सप्तम में, नवम में, यहाँ पे राहु की उपस्थिति, सूर्य की उपस्थिति, शनि के साथ, सूर्य की उपस्थिति केतु के साथ, राहु के साथ, तो आपकी कुंडली में बनता है पितृदोष। तो पितृदोष का निवारण कैसे करें, उसके उपाय क्या हैं, कौन कौन से उपाय हैं जिनसे पितृदोष की निवारण हो जाती है, शांति हो जाती है, जो परेशानी है वो खत्म हो जाती है, वंश वृद्धि शुरू हो जाती है, आर्थिक जो हानि हो रही है वो शुरू हो जाती, आपकी ठीक हो जाती है, घर का माहौल जो है प्रेममय हो जाता है, जो किचकिच होती है वो खत्म हो जाती है, पिता पुत्र, पत्नी पति, माँ बेटी, माँ बहू, सब में संबंध बेहतर हो जाते हैं। तो कौन से वो उपाय हैं जो पितृ दोष के निवारण के लिए आपको उपयोग में लाना चाहिए। तो मैं आज इस वीडियो पे सिर्फ उपायों की बात करूंगा। इन उपायों में से आप कोई भी उपाय करें उसमें आपको आराम मिलेगा। उपाय आपके लिए इस वीडियो में काफ़ी मात्रा में बताए जाएंगे, जो आपको सुलभ लगे, जो आपको सरल लगे, जो सहज लगे, जो आप कर सकें, वो उपाय आप करें। तो पहला उपाय यह है कि षोडश पिंडदान, ब्राह्मण को गौदान। तो ब्राह्मण को गौदान, गौ तो बड़ी महंगी हो गई, तो गाय का दान तो संभव नहीं है, लेकिन ब्राह्मण को जो दान कर सकते हैं आप ब्राह्मण को दान करें। ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण जात पे उत्पन्न हुआ, दूसरा ब्राह्मण का कर्म करने वाला, ज्ञान देने वाला, तीसरा ब्राह्मण की जो राशियां हैं उन तीनों में से किसी का उपयोग करते हैं तो आपको पितृ जो दोष है उसमें शांति मिलेगी। तो गाय का दान आप करें या न करें, घी दान करें, दूध का दान करें, इत्यादि चीज़ों का दान भी लाभकारी होगा। शास्त्रकार कहते हैं कन्यादान। कन्यादान का तात्पर्य पितृपक्ष में किसी कन्या के विवाह के लिए आप कुछ संकल्प लें और जब उसका विवाह होने लगे तो उस संकल्प को पूरा करें, माने विवाह में सहयोग करें। साथ में आप कुआं बनवाएं, बावड़ी बनवाएं, तालाब का निर्माण कराएं। तो आजकल तो कोई करवा नहीं रहा है, लेकिन अगर कोई बनवा रहा है तो उसमें आप सहयोग प्रदान करें। कुआं बनवा रहा है, नल लगवा रहा है तो नल बनवाने में सहयोग प्रदान करें। धार्मिक स्थान का निर्माण आप स्वतः करें या कोई धार्मिक स्थान का निर्माण कर रहा है तो उसमें कुछ अर्थदान करें, कुछ आंशिक जो है सहायता करें, शारीरिक सहायता करें, तो आपको आराम मिलेगा। पीपल और बरगद के जो पेड़ हैं वो आप धार्मिक स्थान पे या कहीं ऐसी जगह जहाँ बहुत दिन तक सुरक्षित रह सकते हैं वहाँ पे आप लगवाएं, तब भी आपको जो पितृदोष है उससे मुक्ति मिलेगी। अमावस्या के दिन, प्रत्येक अमावस्या के दिन जब आपका घर में खाना बनता है तो पूरी थाली निकालें, पूरी थाली, और उस थाली को आप गाय माता को खिला दें। आप निरंतर ऐसे वर्ष भर करते रहें, आपके ऊपर जो परेशानी है, जो किचकिच है, जो तनाव है, जो अड़चने हैं, वो सब समाप्त हो जाएगी। शास्त्रकार हमारे कहते हैं कि अगर आप ज़्यादा तनाव में हैं तो हरिवंश पुराण का पाठ कराएं या गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें या पढ़ें, पाठ करवाएं या पाठ करें, सुने। यूट्यूब पे आप जाके सुन सकते हैं। सूर्य को पिता कहा गया है, अतः पिता के लिए, माने आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए, आत्मा से जो कनेक्शन बनाना है उसके लिए आप तांबे के लोटे में लाल फूल और चावल को भी लाल कर लें, लाल चंदन, चीनी, दूर्वा, ये आप लेके ओम घृण सूर्याय नमः 11 बार पाठ करते हुए सूर्य को हर रविवार को, स्पेशली हो सके तो 42 दिन अंतर करें या प्रतिदिन करें, नहीं तो रविवार आवश्यक करें, तो निश्चित रूप से पितृ निवारण में आपको आराम मिलेगा। शास्त्रकार हमारे कहते हैं कि पितृपक्ष की जो अमावस्या है, ठीक है ना, उसमें आप पीपल की 108 बार परिक्रमा करें, या प्रत्येक अमावस्या को आप पीपल की 108 बार परिक्रमा करने से आपके पितृदोष से शांति मिलेगी, पितर प्रसन्न होंगे और घर में धन धान्य सुख का माहौल धीरे से बढ़ जाएगा। किसी का हक न छीने। अगर आपने कभी हक छीन लिया है, अक्सर होता है कि कोई भाई बलिष्ठ है, कोई भाई दूसरे भाई का स्वभाव नॉर्मल है तो उसका हक मार लेते हैं, परिवार में किसी का हक मार लेते हैं। तो कभी किसी का हक ना छीने। अगर आपको लगता है आपने हक छीना है तो उसका हक वापस कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक्टिविटीज़ को आपके पितर देख रहे हैं, आप उनसे नहीं बच सकते। तो इस तरह से पितर रुष्ट हो जाते हैं। अगर आप हक छीन रखे हैं परिवार में किसी का, किसी कुटुंब में छीन रखे हैं, तब भी नाराज हो जाते हैं। किसी का हक ना छीने, कुटुंब की बात ही नहीं है। तो अगर हक किसी का छीने हैं तो वापस कर दें। आपके घर में जो पानी रखने का स्थान है, पहले तो लोग मटके में रखते थे, तो वहाँ पे साफ सुथरा रखें।
वहाँ पे एक दिन दीपक जरूर जलाया करें सप्ताह में। वो स्थान जो होता है वो ज़्यादातर लोग पहले ब्रह्म स्थान में रखा करते थे, लेकिन उस स्थान को साफ सुथरा रखें और बेवजह घर में जल ना गिराएं, जल का अपव्यय ना करें। जल का अपव्यय करने से भी पितर नाराज हो जाते हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि आवारा जो कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते, अगर आप उन कुत्तों को जलेबी खिलाते हैं, क्या जलेबी खिलाते हैं तो भी आपको पितृ दोष से मुक्ति मिलेगी। साथ में आप कौवों को रोटी डालें। पितृपक्ष में कौवों का बड़ा महत्व है और कौवों की वजह से ही पीपल पेड़ है। कौवे नहीं होंगे तो पीपल का पेड़ धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो कौवों को बेवजह ना भगाएं, संभव है तो कौवों को भी रोटी डालें। यदि आपके घर में प्रेत बाधा नजर आ रही है, प्रेत नजर आते हैं, कभी कभी होता है कि जब राहु और केतु की कनेक्टिविटी आपकी कुंडली में हो, चंद्रमा वीक हो जाए तो प्रेत नजर आते हैं, सामने दिखते हैं। अब दिखेंगे किसको? जिसके ऊपर राहु का प्रभाव होगा उसी को। तो श्रीमद् भागवत का आप जो है अनुष्ठान करवाएं, पाठ करवाएं, हरिवंश पुराण का पाठ करवाएं, आपको आराम मिल जाएगा। एक लोटे में कच्चा दूध लें, उसमें 2 पीस लौंग डालें, 2 बतासे डालें, काला तिल और ये सारी सामग्री ले जाके सायंकाल अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर अर्पित कर दें तो भी आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। संभव है तो पितृ सूक्त का खुद पाठ करें, पुरुष सूक्त का खुद पाठ करें या पंडित जी से करवाएं। इसके साथ साथ 5 ऐसे मंत्र हैं जिनको आपको अगर लगता है कि आपके घर में पितृ दोष है तो उनका जाप करना चाहिए। चलिए उनको भी बताऊंगा, पहले कुछ और छोटे छोटे उपाय। एक किताब है लाल किताब, तो आपको कुछ लाल किताब वाले उपाय बताता हूँ, जिसको बोलते हैं लाल किताब के टोटके, बड़े कारगर होते हैं। ये दिखने में बहुत छोटे होते हैं लेकिन असर बहुत करते हैं। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, तो ऐसे ही है। तो आपके घर में अगर पितृदोष है, आपकी कुंडली में पितृदोष है, तो प्रतिदिन सुबह शाम आप कर्पूर जलाएं। कर्पूर जलाने से आप देखेंगे कि बड़ा पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो नकारात्मक ऊर्जा धीरे से निकल जाएगी। तो आप सुबह शाम कर्पूर जला के, छोटा सा उपाय है, कर्पूर जला के इसका लाभ ले सकते हैं। 42 डेज कंटिन्यू जलाएं, आपको लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा के दिन गुड़ घी को इकट्ठा कर लें और गाय के कंडे पे गाय का कंडा लें, उसको जलाएं, उसके ऊपर इसका होम करें, कोई भी मंत्र पढ़ें या नॉर्मल ढंग से जला दें। इससे भी आपके घर में वास्तु रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होगी और पितृ दोष से भी आपको मुक्ति मिलेगी। यदि आप प्रतिदिन हनुमान जी के शरण में रहते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तब भी आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। माने पितृ निवारण के उपाय में आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। श्राद्ध पक्ष में तर्पण अवश्य करें। श्राद्ध पक्ष में पितरों के प्रति श्रद्धा रखें। श्राद्ध पक्ष में जो आपके बड़े लोग हैं उनका अवश्य रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट सदैव करना चाहिए लेकिन श्राद्ध पक्ष में आवश्यक है। पूर्वजों के प्रति मान सम्मान या पूर्वजों का जो अगर आप अनादर किए हैं तो उनके यह फोटो रख के उनका मान सम्मान करें। इससे भी आपके घर में पितृ जो निवारण है वो हो जाएगा। अपने घर के वास्तु को सुधारें। जिन घरों में पितृ या जिन कुंडलियों में पितृ दोष बनता है, अक्सर देखने को मिलता है कि उनके घर का वास्तु बिगड़ जाता है। जल स्थान पे अग्नि कर देते हैं, अग्नि के स्थान पे जल कर देते हैं, ईशान में टॉयलेट बना देते हैं, ठीक है ना, ईशान कोण में लैट्रिन रूम बना देते हैं। अब उनके यहाँ अगर उनके पितर नाराज हैं चाहे नहीं नाराज है, लेकिन इतना प्रबल वास्तु दोष आ जाएगा कि सब कुछ घर में उल्टा पुल्टा होना शुरू हो जाएगा। तो अपने वास्तु को सुधारें और खासकर ईशान कोण को साफ सुथरा रखें, ईशान कोण को हल्का रखें, क्योंकि ईशान कोण आपकी एनर्जी को दर्शाता है, वहीं से तो एनर्जी आती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके घर की देखनी हो तो आप अपने नॉर्थ ईस्ट को देख लो, पता चल जाएगा घर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी है। तो वास्तु को देखें, वास्तु को सुधारें और अपने घर में ईशान कोण को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, वहाँ भगवान की प्रतिमा रखें या भगवान की फोटो लगाएं। परिवार के इसके साथ साथ अपने कर्म को सुधारें। कर्म ही धर्म है ऐसा नहीं है, शुभ कर्म ही धर्म है। जो लोग कहते हैं ना कर्म ही धर्म है, तो फिर एक
चोरी का कार्य करने वाला, एक नशेड़ी, एक दारू बेचने वाला, एक गांजा बेचने वाला, वही बोलेगा कर्म ही धर्म है, दिक्कत क्या है? नहीं, शुभ कर्म ही धर्म है। कर्म तो आतंकवादी भी करते हैं, कर्म तो जल्लाद भी करते हैं, कर्म तो डकैत भी करते हैं, चोर भी करता है, बलात्कार वाला करने वाले भी बोलेंगे हम कर्म कर रहे हैं, तो वो गलत डेफिनेशन है। शुभ कर्म करें, तो अपने कर्म को सुधारें और क्रोध को, शराब को, नशा को त्याग दें। अगर ये आप करते हैं तब भी आपको पितृ दोष से मुक्ति मिल जाएगी। घृणा, छुआछूत, मैं बड़ा हूँ तू छोटी जाति का है, मैं बड़े पद पे हूँ तू छोटे पद पे है, मैं बहुत सुंदर हूँ तू सुंदर नहीं है, मेरी वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छी है तो अच्छी बात नहीं कर पाता, मेरी मेमोरी पावर बहुत अच्छी है, ये जो भावनाएं हैं ना, ये भावना भी आपको परेशान करती है। तो घृणा, छुआछूत, ऊंचा नीच, ऊंच नीच, जातिवाद, इन सब से अपने आप को ऊपर उठाएं। परिवार के सभी सदस्य आपस में बात करें और बराबर मात्रा में मिलकर कुछ 100-100 रुपये, 10-10 रुपये या 5-5 रुपये, लाल किताब तो कहती है कि सब लोग बराबर मात्रा में सिक्का इकट्ठा करें और उन सिक्कों को मंदिर में दान करें। तो सिक्कों की बात नहीं, आप सब लोग 100-100 रुपये भी इकट्ठा कर सकते हैं और ले जाके किसी धर्म स्थान पे आप दान करें। ऐसा करने से भी पितृ दोष से आपको मुक्ति मिल जाएगी। कुल परंपरा का पालन करें। पितर अक्सर नाराज हो जाते हैं जब कुल परंपरा का पालन नहीं होता। घर के बच्चे, घर की बहुएं, घर के बेटी अमर्यादित आचरण करना शुरू कर देते हैं, तब अक्सर पितर नाराज हो जाते हैं। तो ध्यान रखें, कुल परंपरा को आपकी वजह से कुल परंपरा का ध्वज लहराए या न लहराए, वो शर्मिंदा ना हो, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। कौवा को, चिड़िया को और गाय को आप हो सके तो प्रतिदिन रोटी डालें, नहीं तो अमावस्या के दिन अवश्य रोटी डाला करें और इन पितृपक्ष में जरूर डालें। ऐसा करने से भी आपको पितृ दोष से मुक्ति मिल जाएगी। पीपल और बरगद के जो वृक्ष है उनमें आप जल चढ़ाएं, पीपल और बरगद के वृक्ष को लगवाएं या उनको संरक्षित करें, उनको संरक्षण प्रदान करें। ऐसा करने से भी आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। एकादशी का व्रत रहें, अगर आप एकादशी का व्रत रहते हैं तब भी पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। दक्षिण मुखी मकान में ना रहें। दक्षिण मुखी मकान में रहने से परेशानी आती है, लेकिन आजकल क्या करेंगे, लगभग 25% लोगों को दक्षिण मुखी मकान में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट हो गया है, लोगों के पास है नहीं, प्लाट है नहीं, जैसे फ्लैट बिकते हैं उसी फ्लैट में रहना पड़ेगा। तो अपने घर के वास्तु का ध्यान रखें, वहाँ पे भी नॉर्थ ईस्ट का आप ध्यान रखें। वहाँ पे आपका रसोई कहाँ होना चाहिए, गैस सिलेंडर कहाँ होना चाहिए, पानी कहाँ स्टोर कर रहे हैं, इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप पितृदोष से मुक्त हो जाएंगे। अब बात करते हैं वो 5 मंत्र जिनका पाठ करने से, जिनका जाप करने से आपको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। शास्त्रकार हमारे कहते हैं कि ओम कुल देवताय नमः आपको प्रतिदिन 21 बार जाप करना चाहिए, या अमावस्या के दिन इस मंत्र का 21 बार जाप करें। साथ में ओम कुल देव्यै नमः, इसका भी अमावस्या के दिन या प्रतिदिन, श्राद्ध पक्ष में तो प्रतिदिन करना चाहिए, अमावस्या के दिन 21 बार जाप करें। तीसरी कड़ी है ओम नाग देवताय नमः। ओम नाग देवताय नमः, इसका भी आपको प्रतिदिन 21 बार जाप श्राद्ध पक्ष में करना चाहिए, बकाया अमावस्या को आप करते रहें। चौथा ओम पितृदेवताय नमः। ओम पितृदेवताय नमः का भी जाप आप 21 बार करें, श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन 21 बार करें, बकाया अमावस्या के दिन आप इस मंत्र का 21 बार जाप करते रहें। इसमें अंतिम कड़ी और महत्वपूर्ण कड़ी है, किसी तरह का आपको पितृदोष लग रहा हो, आपके लगन में, द्वितीय में, पंचम में, सप्तम में, नवम में पितृदोष बन रहा हो। देखिए, द्वितीय भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव, ये सब परिवार से रिलेटेड है। द्वितीय आपका निजत्व है, जीवन साथी और बच्चे हैं, पंचम आपकी संतान है, सप्तम आपकी जीवन साथी है, और जो नवम भाव है वो पितरों का घर ही है। पंचम से पंचम है, संतान का संतान है। यहाँ पे जब राहु बैठता है, यहाँ पे सूर्य बैठता है, सूर्य के साथ राहु केतु शनि, सूर्य नीच का, तब पितृदोष बनता है। पितृदोष सूर्य से बनता है और मंगल से बनता है। तो सूर्य से बनने वाला जो पितृदोष है वो वंश परंपरा को रोक देता है, अवरुद्ध कर देता है। तो इसमें जो अंतिम कड़ी है, ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणे धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्। शास्त्रकार कहते हैं कि इसका 1 लाख बार जाप करना चाहिए। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो 1 लाख बार जाप कराइए। अगर सब कुछ आप कर रहे हैं तो आप इसका 1100 बार जाप पूरे श्राद्ध पक्ष में करिए। पूरे श्राद्ध पक्ष में 1100 बार जाप करिए।
निश्चित रूप से आपको आशातीत सफलता मिलेगी। तो ये थी पितृ निवारण उपाय। जो पितृ आपके रुष्ट हो गए हैं उनको कैसे हम प्रसन्न करें, या आपकी कुंडली में पितृ दोष बन गया है तो उससे आपको मुक्ति कैसे मिले। क्योंकि ये जो पितृ दोष होता है आपके विकास में बाधक होता है, संतान के प्रगति में बाधक होता है, प्रेम में बाधक होता है, घर में किचकिच उत्पन्न कराने वाला होता है। तो फिर आपसे चर्चा करेंगे किसी नवीन बिंदु पे, ठीक है ना। तब तक आपके लिए हमारी तरफ से राधे राधे।